पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। बिहार की नेता नगरी में अकेला होकर भी लोकप्रियता के मामले में दिग्गजों को पीछे छोड़ने वाले चिराग पासवान के दिन बदलने वाले हैं। पार्टी और परिवार में टूट के बाद जनबल के दम पर अपनी हस्ती को साबित करने वाले चिराग पासवान को भरी महफिल में गले लगाते प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें इस बात की गवाही है कि कभी कभी आपको सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। इसलिए धैर्य रखें, आपका टाइम आएगा। जिन्हें झुकना नहीं आता वो अक्सर टूट जाते हैं, मगर हां, मायने ये रखता है कि आप झुकते कहां हो। दरअसल चिराग पासवान की यही कंसिस्टेंसी सबसे अधिक प्रभावित करती है। स्टैंड क्लियर रहता है, साथ हैं तो हैं, खिलाफ है तो फिर खिलाफ। पांव तो नीतीश कुमार के भी छुए हैं चिराग पासवान ने, लेकिन सियासी तौर पर समझौता करना आज तक गवारा नहीं समझा। अवसरवाद की पहचान बन चुकी सियासत में आज भी संस्कार आपको ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान कुछ इसी रास्ते पर चल पड़े हैं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ बिहार के दलित समुदाय के बीच चर्चा का केंद्र बने चिराग पासवान को प्रधानमंत्री भी पसंद करते हैं। चिराग पासवान डाउन टू अर्थ रहते हुए प्रधानमंत्री के मन में अपने हनुमान की छवि को फिट कर चुके हैं। सियासी जानकार मानते हैं कि मोदी बहुत कम लोगों से गले मिलते हैं, जैसे चिराग से मिले वो नजारा देखने लायक था और इसीलिए इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रधानमंत्री ने अपना पैर छूने वाले चिराग पासवान को भींचकर गले से लगा लिया, सीने से लगा लिया। दरअसल अपने स्वर्गीय पिता की पार्टी लोजपा में हुई बगावत के बाद चाचा को केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जाने की वजह से बीजेपी से नाराज हुए चिराग पासवान ने सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उसके बाद एनडीए में शामिल होने का फैसला लिया। इसके बाद फिर से औपचारिक रूप से वो एनडीए की बैठक में शामिल होने पहुंचे। हालांकि जेपी नड्डा एनडीए की बैठक में शामिल होने का न्योता चिराग पासवान को पहले ही भेज चुके थे। चिराग पासवान को मंगलवार की एनडीए बैठक में गले लगकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मतदाताओं को एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया है। हालांकि चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान दोनों ही अभी भी हाजीपुर लोकसभा सीट के लिए अड़े हुए हैं। दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल होने के बाद चिराग पासवान ने मीडिया से कहा कि भाजपा के साथ सकारात्मक चर्चा के बाद ही एनडीए में शामिल हुए हैं। चिराग ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए बिहार में सभी 40 की 40 सीटें जीतने जा रहा है। चिराग ने बताया कि उनकी चिंताओं का बीजेपी ने सकारात्मक समाधान किया है। चिराग पासवान ने यह साफ किया है कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। वर्तमान में उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस इस संसदीय सीट का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि पारस ने भी हाजीपुर सीट पर अपना दावा किया है। वैसे इस मीटिंग के दौरान चिराग पासवान ने सबके सामने अपने चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के भी पैर छुए और उन्होंने भी चिराग को गले ही लगाया। अब विजयी भव का आशीर्वाद दिया होगा, ये कहना जरा मुश्किल है। फिलहाल चिराग पासवान और पीएम मोदी की इन वायरल तस्वीरों के ऊपर आपकी क्या राय है? और सीने से लगाते हुए पीएम मोदी जो राम है और हनुमान को गले लगा रहे हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दें। बने रहे फ्रंट बिहार के साथ। बिहार की तमाम सियासी और सामाजिक खबरों के लिए नमस्कार।